गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको आज ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन ने क्या किया था वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली अपन ने किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक का मीन क्या होता है। देन अपन ने डिस्कस किया था राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस क्या होते हैं। सेकंड अपन ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। देन टुडे स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसका मतलब ये होता है, ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब तुमको पता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है ओनली ऑन केयर प्रोवाइड कराना। इन्फेंट हो, चिल्ड्रन हो या इन्फेंट हो, टोडलर हो, अडोलसेंट हो, उनकी ओनली ऑन फोकस ऑन द केयर। जो केयर पे फोकस की जाती है उसको प्रिवेंशन किया जाता है, क्यूरेटिव किया जाता है, प्रमोटिव किया जाता है और रिहेबिलिटेट किया होता है। ये 4 स्टेज होती है जिसमें जो प्रॉपर केयर की जाती है उसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग किसके अंदर ट्रेंड्स है? पीडियाट्रिक नर्सिंग के। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा, कभी हम बोलते हैं ना कि हाँ ये नया ट्रेंड आया, नया ट्रेंड्स चल रहा है आजकल, ये नया मॉडर्न आ गया, नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ट्रेंड्स का मतलब यही है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके अंदर क्या चेंजेज आए हैं नए, लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो चेंजेज आए हैं उसे ही ट्रेंड्स इन नर्सिंग कहते हैं। जो भी चेंजेज आया हो, जैसे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, पहले के ज़माने में डिलीवरी हुआ करती थी, घर पे हुआ करती थी। आज के टाइम पे कहाँ होती है? हॉस्पिटल से होती है। पहले PICUs नहीं होते थे, अब PICU होते हैं। पहले NICU नहीं होते थे, अब NICU होते हैं। अब कोई भी हाई इलनेस वाले चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस वाले चिल्ड्रन, उनको डिटेक्ट करने के लिए या उनका इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और केयर करने के, प्रमोटिव करने के लिए अलग अलग तरीके आ गए हैं। स्पेसिफिक नर्सेज आ गई है, पीडियाट्रिक नर्सेज आ गई है जो कार्डियोलॉजी के अलग होती है, न्यूरोलॉजी के अलग होती है और आफ्टर प्रोसीजर के अलग, ऑपरेशन के अलग होती है, पोस्ट ऑपरेटिव के केयर अलग अलग होती है। तो ये सब कुछ चेंजेस जो आए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, पहले रूम्स नहीं होते थे, पेरेंट्स के लिए रूम्स नहीं होते थे, पहले रिक्रिएशन का कंडीशन नहीं होती थी, मनोरंजन के लिए कुछ नहीं होता था। सब ये जो नए नए चेंजेस आए हैं उसे ही क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। तो अपन सबसे जो आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। तो फर्स्ट यही है, रिमार्केबल चेंजेस हैव अकर्ड इन द field of pediatric nursing in recent years due to changing needs of society, medical and technological advances, political interest and changing trends within the nursing profession। इसका मतलब ये है कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के फील्ड में जो चेंजेज आए, जितने भी चेंजेज आए वो किसके लिए? जो सोसाइटी में ज़रूरत थी उनको जो चेंज करने के लिए, सोसाइटी में नीड थी, मेडिकल में जो हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो हुआ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो कई चीज़ों को बदलने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने सोसाइटी की नीड्स को, उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको केयर प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, उनको हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ये पीडियाट्रिक का अलग से होना चाहिए, नियोनेटल का अलग से होना चाहिए, उनको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कैसे करवानी है, पोस्ट नेटल केयर कैसे प्रोवाइड करवानी है। सोसाइटी की जो नीड्स थी उनके अंदर जो चेंजेज आए हैं, जो मेडिकल के अंदर जो चेंजेज आए हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेज आए हैं, जो उनके अंदर बदला गया है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, तो उसके कारण जो पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिस फील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो चेंजेज हुआ है, उसे ही क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स इन नर्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि मॉडर्न ऑफ अप्रोच ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर एम्फेसाइजेस ऑन प्रिवेंटिव केयर। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स इन नर्सिंग का जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि जो बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों की केयर करना, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं प्रिवेंटिव केयर के ऊपर रैदर देन क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर के ऊपर भी फोकस किया जाता है बट उससे ज़्यादा प्रिवेंटिव केयर पे
किया जाता है, मतलब पहले सबसे पहले प्रिवेंशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रिवेंशन प्रोवाइड कराते हैं कि प्रिवेंशन कोई भी चीज़ का, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उसका प्रिवेंशन किस तरीके से करना है कि ट्यूबरक्लोसिस ना हो। पहले जैसे कोई टिटनेस हो, किसी के टिटनेस का वैक्सीनेशन लगाया जाता है, तो टिटनेस को बचाने के लिए किया जाता है। किसी को डिप्थीरिया हो तो डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लगाते हैं। ये प्रिवेंटिंग करने से पहले से ही वैक्सीन लगा देना ही सबसे पहला ट्रेंड साथ में आया है। तो ये कि प्रिवेंटिव केयर रेदर देन द क्यूरेटिव केयर, मोस्ट चाइल्डहुड डिजीज आर प्रिवेंटेबल एंड नर्सेस प्ले पाइवटल रोल इन प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज। जो मॉडर्न अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर फोकस जो किया जाता है वो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर किया जाता है, प्रिवेंशन के ऊपर किया जाता है रेदर देन क्यूरेटिव केयर के ऊपर। जितने भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, चाइल्डहुड डिजीज जितनी बीमारियां हो रही हैं, सबसे पहले क्या करता है, प्रिवेंटेबल एंड नर्सेस प्ले पाइवटल रोल। और नर्सेस क्या करती है, उसके ऊपर डिसीजन लेती है, उसके ऊपर फोकस करती है कि प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। फोकस उस पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे इम्यूनाइजेशन कर दिया, इम्यूनाइजेशन करने पे क्या हो जाएगा, जो भी डिजीज होगी उसको पहले से ही प्रिवेंट कर देना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। मतलब इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे BCG की वैक्सीन प्रोवाइड करा दी, डिप्थीरिया की वैक्सीन प्रोवाइड करा दी, टिटनेस की वैक्सीन प्रोवाइड करा दी, पर्टूसिस की करवा दी, विटामिन A की करवा दी। ये सब क्या है, ये सब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के अंदर आते हैं। ये अपन आगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है, वो सब कैसे इस तरीके से दिया जाता है। तो ये सबसे क्या है, इस ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर कि जो बच्चे की केयर करती है उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कराना। ओके, यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रेंड्स एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर ये आता है, देयर इज ए नीड फॉर स्पेशलाइज वेल ट्रेंड पीडियाट्रिक नर्सेज। सबसे ज़्यादा हमें आवश्यक है पीडियाट्रिक के लिए पीडियाट्रिक नर्स का होना, स्पेशल ट्रेंड पीडियाट्रिक नर्स चाहिए, विथ कंटिन्यूस आर ओरिएंटेशन अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर। जो बच्चों की केयर के, जो टेक्निकली जो बच्चों की केयर हो रही है उसके अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है केयर कर के अंदर, भाई बच्चों की केयर चल रही है, हॉस्पिटल में अच्छे से केयर हो रही है, उनका रेटिंग स्केल बढ़ता जा रहा है कि हाँ बच्चे ठीक होते जा रहे हैं, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो उनका प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यूस ओरिएंटेशन बनाने के लिए, कंटिन्यूस देखभाल करने के लिए, उसकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस को करने के लिए, चाइल्ड केयर के लिए हमें ट्रेन पीडियाट्रिक नर्स की आवश्यकता है। स्पेशलाइज वेल ट्रेन पीडियाट्रिक नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट ये है कि पीडियाट्रिक नर्स के लिए क्या होता है स्पेशल, पीडियाट्रिक नर्स आर परफॉर्मिंग स्पेशलाइज केयर इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एंड एनी स्पेशल केयर सिस्टम ऑफ चाइल्ड केयर। जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो सबसे ज़्यादा या परफॉर्म जो करती है स्पेशल है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में करती है। वो NICU में उनका वर्क होता है, वो बेबीज़ की केयर करती है। जो सीवियर इल पेशेंट होते हैं, सीवियर इल जो बेबीज़ होते हैं उनके ऊपर केयर प्रोवाइड कराना ही पीडियाट्रिक नर्स कहलाता है। एनी स्पेशल केयर सिस्टम ऑफ द चाइल्ड केयर, बच्चों के चाइल्ड के अंदर स्पेसिफिक सिस्टम जो लाइक जैसे कोई भी ऑपरेटिव वाला पेशेंट हो, कोई कार्डिक वाला पेशेंट हो, कोई न्यूरो वाला पेशेंट हो, उनके स्पेशल केयर के लिए भी, केयर सिस्टम के लिए पीडियाट्रिक नर्स की स्पेशलाइज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये है, pediatric nursing is the area where independent practices are mostly acceptable, especially in the community services for improvement in the child। इसका मतलब ये है pediatric nursing, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग वाले जो एरियाज़ हैं, जो जितने भी एरियाज़ हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में, वो क्या होते हैं, जितनी प्रैक्टिसेस होती है वहाँ पर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और मोस्टली एक्सेप्टेड। वहाँ पर सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उस जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है वो सारी किस एरिया के अंदर, पीडियाट्रिक नर्सिंग एरिया के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टेड किया जाता है, स्पेशली इन द कम्युनिटी सर्विसेज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर। जो बच्चों की केयर के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर, उसको स्पेशली एक्सेप्टेड किया जाता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अंदर। कौन से एरिया के अंदर, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। देन इसके बाद है द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, द लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन विद द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड्स।
अलोंग विद द स्पेशल ट्रेन नर्सेज। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बच्चों की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों की, हेल्थ प्रॉब्लम, वहाँ पर केयर प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशल ट्रेन नर्स की ज़रूरत है, और वो भी लार्ज नंबर के लिए। बहुत ज़्यादा नर्स की ज़रूरत है या बहुत स्पेशल ट्रेन नर्स की ज़रूरत कहाँ पे है? जहाँ पर चाइल्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ पर नर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये नॉर्मल पीडियाट्रिक नर्सिंग के ट्रेंड्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग की बेसिक बात थी कि अपन को क्या क्या ट्रेंड्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए अपन को नर्सेज कौन सी चाहिए होती है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का वर्क क्या होता है, मोस्टली अपन ने थोड़ा डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि चेंजिंग ट्रेंड इन हॉस्पिटल केयर्स, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाती है, हॉस्पिटल के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं, उनके अंदर केयर के अंदर क्या चेंजेज आए हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं, ये सब अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं, द हॉस्पिटल्स आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द सिक चिल्ड्रन। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी होम केयर्स हैं, वो क्या करते हैं? सिक चाइल्ड को क्या करते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। क्या करवाते हैं वो? हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। मेनली फोकस जो मेन वर्क होता है हॉस्पिटल का, कि जितने भी सिक चिल्ड्रन होते हैं, जितने भी मतलब सिक जो पर्सन होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना ही हॉस्पिटल का काम है, नेसेसरी है, ज़रूरी है वो चीज़ का। सम हॉस्पिटल टुडे हैव चेंज लिटिल ओवर द पास्ट 20 ईयर। कई हॉस्पिटल देखा जाए तो आज के 20 साल पहले और कैसे थे और अब कैसे हैं, उनमें कई चेंजेज आए। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिवेंशन, promotion, curative aspect and child health. There are modern trends or concept of hospitalized child are as following. अपन किसके बेस पे अपन चेंजेस का पता लगा कि उसमें प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाता है, प्रमोटिव किस तरीके से किया जाता है, क्यूरेटिव किस तरीके से, उन चाइल्ड हेल्थ के प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव मॉडर्न ट्रेंड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, कई चेंजेस किए हैं, उसका पता लगा है। हॉस्पिटलाइज चाइल्ड, जो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, उनके जो अंदर पेशेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो चिल्ड्रंस एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी केयर के ऊपर क्या क्या चेंजेज आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन किसके ऊपर पता लगा, उनके प्रिवेंशन के ऊपर पता लगा, प्रमोटिव के ऊपर पता लगा, क्यूरेटिव के ऊपर पता लगा। जो चाइल्ड हेल्थ जो मॉडर्न ट्रेंड जो चेंजेज आए हैं, वो जो हॉस्पिटलाइज चाइल्ड है उनके अंदर जो प्रिवेंशन, प्रमोटिव, क्यूरेटिव के अंदर जो चेंजेज आए हैं, उस हिसाब से हमने बेस के हमने क्या किया, उनका कहीं लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चेंजेस क्या है? फर्स्ट चेंजेस यह है, फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स। फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स का मतलब यहाँ आता है, फर्स्ट चेंजेस ये ट्रेंड, जो नया ट्रेंड्स ये है फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स। अब फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, कोई भी पेशेंट एडमिट है, तो उसको विजिट करने के लिए, उसको मिलने के लिए कितने हॉर्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, एक पॉलिसीज़ बनाई हुई है जो फ्लेक्सिबल है, जिससे पीपल्स के लिए, जो विजिटर्स के लिए, वो क्या होता है, एक परमिट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाना, एक ईजीली क्या करना रखा है उन्होंने, पॉलिसी बना रखी है। उस पॉलिसी का जो पॉलिसी बना रही है, उससे आसानी से वो मिल सकें, बात कर सकें। कुछ ऐसे सिस्टम भी लगा रखे हैं जिससे अपन अंदर भी ना जाएं, अगर प्रोहिबिटेड हो अंदर जाना या कुछ जाना मना हो, तो फिर भी अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? फ्लेक्सिबल। तो कई चेंजेज आए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, पहले आज के 20 साल पहले में, और अब के आज के टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस करने को मिला है हॉस्पिटल के अंदर। तो फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉर्स के अंदर पहली बात करते हैं, टुडे मैनी हॉस्पिटल परमिट्स विजिटिंग प्रीडिटरमाइंड टाइम पीरियड, और सम हॉस्पिटल्स हैव फ्लेक्सिबल अनलिमिटेड विजिटिंग एट एनी टाइम। कई हॉस्पिटलों ने तो क्या कर लिया है, कई हॉस्पिटलों ने क्या किया, परमिट विजिटिंग कराने के लिए उन्होंने एक पीरियड्स फिक्स कर लिया है। उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में 1 आवर के लिए विजिटिंग होगी, इवनिंग में 1 आवर की विजिटिंग होगी, या बोल देंगे इवनिंग में ओनली फॉर 1 आवर के लिए विजिटिंग होंगी। जो मिलने वाले हैं, जो अटेंडर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, ओनली फॉर लास्ट के 1 आवर में वो मिल सकते हैं। और कई हॉस्पिटलों में क्या अनलिमिटेड विजिटिंग है कि किसी भी टाइम आ जाओ और किसी भी टाइम मिल के
चले जाओ। तो ये है कि कहीं कहीं हॉस्पिटलों में चेंजेज आए हैं कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी है, उन्होंने गाइडलाइन बना दी है, या उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं कि उनका विजिटिंग होने का टाइम केवल मॉर्निंग में 10 to 11 है और इवनिंग में 5 to 6 है। इसके अलावा विजिटर्स हॉस्पिटल में नहीं रहने चाहिए। तो उन्होंने क्या कर रखी है, पॉलिसीज़ बना रखी है। तो कई हॉस्पिटल में परमिट कर रखा है, विजिट का पीरियड डिफाइन कर रखा है टाइम पीरियड के हिसाब से, और कई हॉस्पिटलों में अनलिमिटेड विजिटिंग टाइम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सम हॉस्पिटल परमिट विजिटिंग बाय सिबलिंग बिटवीन 10 to 18 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग विजिटिंग होवर। मतलब कहीं कहीं हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल को अलाउ नहीं करते। कई हॉस्पिटल्स होते हैं कि 18 ईयर से नीचे वाले बच्चों को हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया जाता विजिटिंग के टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी हो तो उनको पेशेंट के लिए एडमिट नहीं करा, उनको तो एडमिट कराना ही है, बट विजिटिंग के लिए उनको बच्चों के लिए अलाउ नहीं होता है। पर कई हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, 10 to 18 ईयर वाले बच्चों को क्या कर देते हैं, वो अलाउ कर देते हैं। पर उसके साथ क्या करते हैं, क्या कंपनी ज़रूरत क्या है उनके साथ पेरेंट्स होना ज़रूरी है। विदाउट पेरेंट्स के वो हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते हैं। तो सम हॉस्पिटल्स होते हैं जो हॉस्पिटल के 10 to 18 ईयर के एज वाले बच्चों को क्या कर देते हैं, वो विजिटिंग के लिए अलाउ कर देते हैं, पर उसके साथ कौन होना चाहिए, पेरेंट्स होना ज़रूरी है, तभी वो अलाउ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए अगर मान लो कोई हॉस्पिटल में विजिटिंग के लिए कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है, पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं है, कोई रिलेटिव्स को भी अलाउ नहीं है, देन आफ्टर देन क्या करेंगे। तो इन द चाइल्ड रूम इज रेस्ट्रिक्टेड, सम हॉस्पिटल हैव CCTV और टेलीफोन रेडियो सिस्टम दैट अलाउ two-way communication between चाइल्ड एंड विजिटर्स। अगर कहीं हॉस्पिटलों के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है जाना, कि आपको जाना मना है, आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, CCTV कैमरा से या टेलीफोन से या रेडियो सिस्टम से अलाउ two-way कम्युनिकेशन वो आसानी से कर सकते हैं बिटवीन द चाइल्ड एंड विजिटर्स के अंदर। कैसे, जैसे CCTV कैमरा लगा हुआ है, ICU के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है, बाहर उसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो विजिटर्स को दिख जाएगा कि अपना बेबी कैसा है, ठीक है कि नहीं है, वो क्या उसकी केयर कैसे चल रही है, तो उसको बाहर से ही दिख जाएगा। अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन से बेबीज़ की बात अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चे की बात अपने पेरेंट्स से करवा सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो सकता है। या टेलीफोन रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी रेडियो, मतलब टेलीफोन रेडियो सिस्टम, मतलब रिकॉर्ड सिस्टम हो तो अलाउ किया जाता है, जिससे क्या कम्युनिकेशन क्या होता है, two-way कम्युनिकेशन के अंदर चाइल्ड और विजिटर्स में आसानी से वो बात कर सकते हैं। तो अगर कौन से हॉस्पिटल में, जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में रिस्ट्रिक्टेड है रूम के अंदर जाना, यहाँ पर अलाउ नहीं है, देन उसके बाद CCTV कैमरा से या टेलीफोन के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ पेरेंट्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर आर नॉट एबल टू विजिट हॉस्पिटल। अगर कई पेरेंट्स अगर मान लो विज़िट करने के लिए एबल नहीं होते हैं, मतलब अलाउ तो है हॉस्पिटल में जाना, बट वो क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ वो चाहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं, एबल नहीं हो पाते हैं कि वो जाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। तो उनके क्या होता है, टैप रिकॉर्डिंग कैन बी मेड एंड प्ले टू द चाइल्ड मेंटेन सम कॉन्टैक्ट विद टाइम, रिड्यूस सेपरेशन एंजाइटी। तो वो क्या करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग करते हैं, टेप रिकॉर्ड करके और वो उस बच्चे को भिजवा देते हैं। वो बच्चा उनको सुनता है, सुनने के बाद वो कैसे होता है, उसको कैसा फील होता है कि अपन अपने पेरेंट्स से बात करें, तो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और उनके जो एंजाइटी से क्या होता है, वो सेपरेशन बनाने की कोशिश करता है, वो दूर होती हुई चली जाती है। क्यों, उसको कैसा लगता है कि अपनी फैमिली मेम्बर यहीं पर है, रिकॉर्डिंग सुनता था, फैमिली मेम्बर से बात मेरी हो रही है। कब होती है कंडीशन, जब हॉस्पिटल के अंदर फैमिली मेम्बर एबल नहीं हो पाते हैं जाने के लिए, तो वो रिकॉर्ड करके, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके पेशेंट के पास भेज देते हैं। वो सुनकर उससे अपने आप को क्या करता है, वो उस टाइम पे क्या करता है, वो एंजाइटी सेपरेशन रिड्यूस कर लेता है। तो अपन ये बात करते हैं, किसकी बात थी ये, फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल या फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल के बारे में समझ में आ गया। फ्लेक्सिबल विजिटिंग हॉल के अंदर कि अपन ने डिस्कस कर लिया कि किस टाइम पे मिलना है, मतलब टाइमिंग फिक्स की जाती है, कौन सी एज के अंदर अलाउ नहीं, तो पेरेंट्स को अलाउ कर देते हैं हॉस्पिटल्स। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड है हॉस्पिटल के अंदर, तो CCTV कैमरास के थ्रू उन्हें कम्युनिकेशन किया जाता है, टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, और कई पेपर जहाँ फैमिली मेम्बर्स एबल नहीं होते तो रिकॉर्ड करके भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अपन फ्लेक्सिबल विजिटिंग होगा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि
अभी ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे के ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।